यस और नो? क्योंकि ये नौकरी समझ में आ गई है। यस और नो? तो कोई भी चीज जब तक समझ में नहीं आती जब तक वो फालतू बेकार और बकवास होती है। और ये आरसीएमपी उन लोगों के लिए फालतू बेकार और बकवास है जिसको सही तरीके से ये समझ में नहीं आया। और आज मैं अपने अनुभव के आधार पर इसको समझाना चाहता हूँ, लेकिन समझने के लिए तैयार होना पड़ता है। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? 8 फरवरी सन 2001 में मेरे को आरसीएम का प्लान दिखाया गया। प्लान नहीं समझ में आया। मैंने सोचा कि शायद ये आदमी मुझे उल्लू बना रहा है, लेकिन उसी समय ढेर काटने की एक बात याद आई मुझे, जिसके अंदर लिखा था इफ यू, और एक किताब पढ़ी थी मैंने, उसमें लिखा था ढेर कार्नेगी ने, इफ यू वरी अबाउट समथिंग असर्टेनिटी लॉस फर्स्ट एंड कंप्रोमाइज विद दैट स्टेज। इसका मतलब बनता है यदि आप किसी काम को लेके चिंतित, परेशान या दुखी हैं तो उस काम में आपका नुकसान क्या हो सकता है, ये सोच तो आपकी चिंता दूर हो जाएगी। और मुझे भी जब ये प्लान दिखाया गया, उस प्लान के अंदर बताया गया था मेरे कराटे है ना, हर जगह तोड़ फोड़ कर देते हैं। यस, उसमें दिखाया गया था कि मैन्युफैक्चर से लेके हम कंज्यूमर तक मिडल मैन के माध्यम से माल आता है, इसको WCM बोलते हैं, और इसको बीच में से हटा दो, डायरेक्ट डिलीवरी जो ये RCM होता है। यही बताया है। और मुझे बताया गया कि इस माध्यम से जब हमारे पास प्रोडक्ट आता है तो हमारा 50% पैसा इन बिचौलियों में जाता है, और अगर आप डायरेक्ट प्रोडक्ट लोगे तो ये 50% पैसा आपको वापस आएगा। ऐसा ही बताया जाता है। ये 50% पैसा हमारी मेहनत की कमाई का है, जिससे ये लोग अमीर होते हैं। यही पैसा अगर हमारे पास वापस आ जाए तो हम भी अमीर होते हैं। ये सुनो, यही बताया था। कुल मिला के ये कहा था कि यहाँ से सामान खरीदने की बजाय आप यहाँ से सामान खरीदना शुरू कर दो और आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। प्लान समझ में नहीं आया कि यार ये कैसे हो सकता है, हाउ इट पॉसिबल। लेकिन फिर भी डेल कार्नेगी की बात याद आई कि सोच नुकसान क्या होगा। और मैंने सोचा कि ये आदमी कह रहा है कि यहाँ की बजाय यहाँ से सामान खरीदेंगे तो हमारा जो पैसा बिचौलियों में जाता था वो वापस आएगा। अगर हम यहाँ से दुकान बदलते हैं तो नुकसान क्या हो सकता है? हो सकता है ये झूठ बोल रहा हूँ और ये पैसा वापस ना आए। तो आपसे पहले कौन सा आ रहा है ना? तो मैंने सोचा कि आपसे पहले कौन सा आ रहा था। अगर ये झूठ भी बोल रहा है और पैसा ना भी आए तो कौन सी तोप चल जाएगी? हेलो। और सिर्फ यही चीज मेरी समझ में आई थी, कोई रॉयल्टी नहीं समझ में आई, कोई टेक्निकल नहीं समझ में आया। सिर्फ यही चीज समझ में आई कि इस बिजनेस में नुकसान कुछ नहीं हो सकता, चलो कर लेते हैं। आ गया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं। हेलो। और मैंने ज्वाइन कर लिया, धीरे धीरे काम करना शुरू किया, प्रोडक्ट अच्छे लगे, धीरे धीरे प्रोडक्ट खरीदे तो इनकम भी आई, इनकम भी अच्छी लगी, और लोगों को एक्साइटमेंट से बताया, कुछ लोग मेरे साथ भी आए, धीरे धीरे मेरे को और इनकम आ गई, और काम करना शुरू किया, इस तरह की मीटिंग्स में लोगों को लाना शुरू कर दिया और इनकम बढ़ गई। धीरे धीरे मैं लीडरशिप पे भी आ गया, धीरे धीरे रॉयल्टी पे भी आ गया, रॉयल्टी इनकम आने लगी। धीरे धीरे जिस काम को मैं सुबह से शाम तक करता था उसमें जो इनकम आती थी उससे भी ज्यादा इनकम आने लगी। मैंने और तेजी से काम करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे फिर वो इनकम 10,000 20,000 से लेके 30 40 50,000 तक पहुंच गई, लाख 2 लाख 3 लाख तक पहुंच गई, 4 लाख 5 लाख 8 लाख तक पहुंच गई, 8 लाख 9 लाख 10 लाख तक पहुंच गई, और बढ़ती जा रही है। हेलो, समझ में आ रहा है पावर ऑफ दिस। और ये अगर मेरे साथ हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है। हेलो, समझ रहे हैं? होने लायक कुछ नहीं है। इसीलिए मैंने बोला था कि मेरे 21-22 साल का अनुभव ये बोलता है कि अगर आप अपनी जिंदगी में परिवर्तन करना चाहते हो, अगर आप अपनी क्लास बदलना चाहते हो, अगर आप अपने और अपने बच्चों के सपने पूरा करना चाहते हो, तो इस दुनिया के अंदर इस बिजनेस से बेहतर कोई अपॉर्चुनिटी आपको नजर नहीं आएगी, जहां नुकसान कुछ नहीं है। सिर्फ अपनी मेहनत के दम पे, सिर्फ अपने सपनों के दम पे आप कहीं भी आगे बढ़ सकते हो। बस काम करना शुरू करो, सपने देखना शुरू करो। तैयार हैं? तैयार हैं? यही काम करना शुरू किया सर आए। और ये आपका दोस्त विजय प्रोदिया आज RC में स्टार सफायर है। स्टार सफायर के मामले का मतलब है कि स्टार सफायर का बिजनेस होता है कम से कम 10-10 करोड़ दोनों टीम में जब बिजनेस होता है तब जाके आप स्टार सफायर बनते हो। बहुत खुशी होती है कि इतना ज्यादा बिजनेस होने के बाद जब मैं अपनी स्टेटमेंट देखता हूँ तो हर महीने मेरी टीम में लगभग 24-25 करोड़ रुपया लोगों के घरों में जाता है। बहुत खुशी होती है। मुझे क्या चाहिए महत्वपूर्ण नहीं है,
मुझे कुछ भी आए, जाना कुछ नहीं था, पहले भी नहाता था, आज भी नहा रहा हूँ, पहले भी खाता था, आज भी खाता हूँ, पहले भी कपड़े पहनता था, आज भी कपड़े पहनता हूँ, पहले भी चाय पीते थे हमारे घर में, आज भी पीते हैं, पहले भी आटा, तेल, हल्दी, नमक, मिर्च, मसाले इस्तेमाल होते थे, आज भी होते हैं, पहले भी क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, बाकी प्रोडक्ट इस्तेमाल होते थे, आज भी होते हैं। पहले ये बिचौलिए कमाते थे, आज मेरे भाई लोग कमाते हैं। हेलो, यही फर्क है, समझ रहे हैं आप सब लोग।